नमस्कार दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल का जो मुद्दा है जितना पुराना होते जा रहा है उतना ही और गहरा होते जा रहा है। ऐसे में नए नए खुलासे आ रहे हैं और एसआईटी का जो रिपोर्ट था वो धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। ठीक है, आखिर इतनी देर में क्यों खुलकर सामने आ रहा है और मीडिया को इतना देरी क्यों लगा। उसके बाद जेएसएससी ने यूपी में जिस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया था उससे क्यों एग्जाम करवाई। ठीक है, 6 प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। ठीक है, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले जो खबर है उस पर ले चलता हूँ। ठीक है, देखिए सीजल परीक्षा का पेपर लीक का मामला। ठीक है, 3 भाग में ये पेपर में छपा हुआ था। पहला भाग, दूसरा भाग भी अपलोड कर चुके हैं, तीसरा है। ठीक है, ये अंतिम भाग। परीक्षा एजेंसी के चयन में कैसे हुई थी लापरवाही। एजेंसी पर लगे 3 आरोपों की झारखंड कर्मचारी आयोग ने की थी अनदेखी। क्यों आयोग के चयन पर उठ रहे सवाल, आज पढ़िए। ठीक है, यानी आयोग को पता था कि यूपी में जिस एजेंसी के बैन करवाया गया उसी एजेंसी को हम लोग हायर कर रहे हैं एग्जाम लेने के लिए। आखिर ऐसा क्यों? क्या जेएसएससी को कुछ पैसे एक्स्ट्रा में मतलब कि कम में ये एजेंसी राजी हो गई थी एग्ज़ाम लेने के लिए, या जेएसएससी को कुछ कमीशन मिला था? ठीक है, अब देखिए इस पर तो हमारा कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन आप बताइएगा। ठीक है, जिस एजेंसी पर यूपी पुलिस भर्ती में गड़बड़ी करने का आरोप उसे ही जेएसएससी ने दिया था काम। देखिए, जिस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है उस कंपनी से क्यों एग्ज़ाम करवाना। अलग अलग राज्यों में इसे बैन करा दिया गया था, तो झारखंड में क्यों इसे हायर किया गया एग्ज़ाम लेने के लिए, वो भी जेएसएससी सीजीएल सचिवालय लेवल के एग्ज़ाम के लिए। मैं सत्यव्रत इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इस परीक्षा के संचालन का जिम्मा जिस सत्यव्रत इंफोसिस को दिया गया था वह ओएनसीजी और यूपी पुलिस भर्ती में गड़बड़ी करने का आरोप था। हालांकि एजेंसी ने जेएसएससी को इसकी जानकारी दी थी। ठीक है, इसके बावजूद भी इसका चयन कर लिया गया। एजेंसी जो है वो इसकी जानकारी दे चुकी थी कि यूपी पुलिस में हम लोग का ये प्रॉब्लम था, जिसके कारण हमें ये सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा। ठीक है, लेकिन इन सभी कारणों के बावजूद जेएसएससी क्यों आखिर एग्जाम इससे करवाई। एसआईटी ने 13 फरवरी को चेन्नई में सत्यव्रत इंफोसिस के अधिकारी गोपीनाथ कुपसामी से पूछताछ की थी। गोपीनाथ ने बताया कि उनकी एजेंसी ने ओएनएजीसी के लिए काम किया था। ठीक है, उस परीक्षा में अयोग्य उम्मीदवार के चयन का आरोप लगा था। एजेंसी पर यूपी पुलिस यूपीएस सर्वर और नेटवर्क से जुड़ी गड़बड़ी के भी आरोप लगाए गए थे। ठीक है, फिर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। हालांकि बाद में देहरादून हाईकोर्ट ने ब्लैक लिस्ट करने के फैसले पर रोक लगा दी। देखिए, जहाँ पे सही वहाँ पे गलत भी होता है। ठीक है, लेकिन इस कंपनी पर आरोप लगे थे। अब पैसे को बदौलत केस को क्या करवा दिए, ब्लैक लिस्ट होने से पहले बचा लिया अपनी कंपनी को। ठीक है, परीक्षा के आयोजन का भी काम मिला जिसमें हैकिंग का आरोप लगा। देखिए, हैकिंग का भी इस कंपनी पर आरोप लग चुका है। हालांकि गोपीनाथ ने सभी आरोपों को गलत बताया है। ठीक है, देखिए अब कुछ सवाल है, उसको पहले हम लोग देखेंगे 6 सवाल। ठीक है, पहला सवाल, एसआईटी ने कहा कि एजेंसी और आयोग के बीच करार में भी गड़बड़ी हुई, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब नहीं मिला अभी तक। ठीक है, दूसरा, परीक्षा एजेंसी पर पहले से भी गड़बड़ियों के आरोप लग चुके थे, जैसे कि इधर आपसे भी देखे होंगे। इसके बाद भी एजेंसी का चयन का जिम्मेदार कौन है? पहले गड़बड़ी का आरोप लगा हुआ, लेकिन अभी जिम्मेदार कौन है? ठीक है, तीसरा, कई कोचिंग संचालकों के पास पेपर मिले थे, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कोचिंग संचालकों को टारगेट किया गया था, यानी कि उन्हें, देखिए कोचिंग में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है,
तो इसीलिए कोचिंग संचालकों को बताया गया, उन्हें दिया गया पेपर, ताकि वो लोग टारगेट स्टूडेंट को पकड़े, ठीक है, जो पैसा देने वाला लोग है। अब देखिए वो लोग कहाँ ऐसे ढूंढने जाएगा कि तू जैसे सीजन का स्टूडेंट है, इतना पैसा पेपर तुमको दे, ऐसे नहीं ना। देखिए कुछ भी चीज़ का अगर चोरी भी किया था, चोरी भी तरीके से किया था। अब चोरी कहाँ पे गए? कोचिंग में जो टीचर है, जो संचालक है, उसके यहाँ पे तो सारे तैयारी करने वाले ही बच्चे हैं, एग्जाम देने वाले ही बच्चे, तो उसी को पकड़ लेते हैं। अभी नीट का भी मामला देखिए, हजारीबाग से आया था। तो इसी तरीके से लोग धांधली करते हैं, ठीक है। उन लोगों को काहे नहीं पकड़ा गया जब उन लोगों के पास पेपर था, ठीक है। अगला, एजेंसी के किस अधिकारी ने पेपर बेचा, उस वक्त क्यों नहीं पहुंच पाई पुलिस? एजेंसी का कौन सा अधिकारी था जिसने पेपर बेचा, उस वक्त पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5वां है आपका, शुरुआत में जांच की रफ्तार काफी तेज थी, फिर इसमें सुस्ती क्यों आई? शुरुआत में इसकी जो जांच की रफ्तार थी वो काफी तेज थी, फिर सुस्ती क्यों हो गई, यानी कि धीरे क्यों हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, दूसरी बार सितंबर में हुई इस परीक्षा में भी गड़बड़ियां मिली, इसका भी चल रही है जांच, इसका तो रिपोर्ट अभी आया नहीं है। और अभी आप सभी देख रहे होंगे कि बापू वाटिका में जिन स्टूडेंट का डीवी के लिए बुलाया गया था, लगभग कुछ स्टूडेंट जो है, देखिए 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो उसमें से लगभग 500-600-700 के आसपास में, वैसे उतने ही स्टूडेंट होंगे, और 100-200 भी होगा लगभग। आप देखिए मीडियम जितना है उतने ही आपको बता सकते हैं देख के। लेकिन जितना स्टूडेंट को वहाँ पे थे, जो लोग जेन्युइन स्टूडेंट थे, उसमें से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जो पैसे दिए हुए लेकिन जेन्युइन के साथ में, देखिए अगर आप संगत का असर जैसे बोलते हैं ना कि अब 4 लोगों के अच्छे लोगों के साथ में रहते, तो 5वां अगर खराब भी है तो अच्छा ही बन जाता है। वहाँ पे जेन्युइन स्टूडेंट का वहाँ पे लोग बोल रहे थे मीडिया में कि हम जेन्युइन स्टूडेंट हैं, हम टॉपर है, ये है वो है। तो उसी के बीच में हेमंत सोरेन से भी मिले हैं। आखिर देखिए जब जांच हो रहा है तो उसमें डर किस चीज़ का? अगर पुख्ता प्रूफ नहीं है तो रद्द नहीं होगा, बात सी सिंपल सी बात। अगर पुख्ता प्रूफ होगा तो रद्द हो जाएगा, और इसकी जांच हो रही है। अब इसी में हड़बड़ाने लगे लोग, बहुत सारे लोग, कोचिंग संचालक, मीडिया, ये वो बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, ठीक। हालांकि सब्र करना चाहिए। हालांकि यहाँ पे गलती जेएसएससी से भी हुआ कि जब 3 तारीख को सुनवाया था, कुछ कारण की वजह से नहीं सुनवाया था, 4 तारीख को आप इतना हड़बड़ी में क्यों रिजल्ट प्रकाशित किए? आप वेट कर लेते हैं 17 तारीख तक। 17 तारीख को तो सुनवाया था ही, उस दिन क्या होता उसके बाद अथी करते, तो इतना आंदोलन भी नहीं होता, ना इतना हल्ला होता, लेकिन नहीं सुनते हैं, अपनी मनमानी करते, तो इसका भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। हालांकि गलती यहाँ पे उन जेन्युइन स्टूडेंट का भी नहीं, मेहनत किया 8 साल 9 साल से कई स्टूडेंट मेहनत किए, ठीक है, उसका फल मिलना तो चाहिए। लेकिन आप देखिए अब जो भी होगा, हमारे बोलने से ना आपके बोलने से कुछ होगा, जो भी होगा आप कोर्ट पर है। हालांकि हेमंत सोरेन से मिलने के लिए उनकी जो टीम थी वो गई हुई, मिली भी होगी, लेकिन वो भी आश्वासन देंगे, क्या करेंगे, वो भी कोर्ट से बढ़कर नहीं है। अब कोर्ट में जो निष्कर्ष आएगा वही ना होगा। अब देखिए 22 तारीख को अगला जो सुनवाई है आपको 22 तारीख को दिया गया है, ठीक है। 22 तारीख को क्या होगा, सारा चीज़ का जांच हो रहा है, फॉरेंसिक जांच हो रहा है, सारा चीज़ का, वीडियो का, फोटो का, व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम नहीं, टेलीग्राम चैट, इन सभी चीज़ों का जांच हो रहा है। अब देखिए क्या ये जो प्रूफ है झूठ बनाया गया या सच बनाया गया? अगर झूठ होगा तो समझिए आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा, अगर सच होगा तो जो लोग धांधली किए उन लोगों को पकड़ा जाएगा, या तो आप लोग को ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा, या तो हो सकता है पूरी एग्जाम ही रद्द करवा दिया। तो वेट करना है, सब्र करना है, उसके बाद आंदोलन करना है। लेकिन अभी देखिए चल रहा है। बाकी बात देखिए इधर भी कुछ है, मैं आपको कुछ और चीज़ें पढ़ के सुना देता हूँ। 11 माह में भी किंग पिंग को नहीं ढूंढ पाई पुलिस, 11 गिरफ्तारी हुई, 9 को मिली जमानत, ठीक है। एसआईटी ने पेपर लीक के लिए जेएसएससी व परीक्षा एजेंसी सतवत इंफोसोल की लापरवाही का जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन एसआईटी की 4 टीमें 11 महीने में भी किंग पिंग को नहीं ढूंढ पाई है। इस घटना के 4 मुख्य आरोपी पटना का अतुल वत्स, नालंदा का संजीव कुमार, बिहार का विधानसभा का मार्शल रिजवान और पलामू का रवि किशोर फरार है। पुलिस
नहीं 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन साक्ष्य के अभाव में इनको भी इनमें से 9 को जमानत दे दी गई। अब देखिए साक्ष्य SIT का जो रिपोर्ट है, अब ये लोग अपने हिसाब से काम करते हैं ना, देना चाहिए CBI को जांच का। अभी CID जांच का ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। खैर जो भी रिपोर्ट होगा आपको बताते चलेंगे। देखिए पलामू का रवि रांची में चलाता था कोचिंग, मैट्रिक का पेपर लीक करने में गया था जेल, ठीक है। पलामू के न्यू मोहल्ला निवासी रवि किशोर भी इस जालसाजी के प्रमुख किरदार था। यह जो है रांची का कटहल मोड़ के पास किराए का मकान लेकर IT इन्फोटेक नाम से कोचिंग चलाता था। कोचिंग के एक स्टाफ लेस्लीगंज के अभय ने पूछताछ में कहा कि बिहार विधानसभा का मार्शल रिजवान रवि का पार्टनर है। रवि ने JSSC की PGT परीक्षा में भी गड़बड़ी की थी। इससे पहले 2017 में मैट्रिक परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में वह जेल जा चुका है, ठीक है। देखिए फरार आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास, रांची पुलिस तत्पर पर पेपर लीक मामले वाले लोगों को जांच कर रही है और कोशिश कर रही है जो फरार हो उनको पकड़ा जाए। देखिए अब जो मुद्दा है आपका कोर्ट में चला गया है। अब कोर्ट का जो आदेश होगा, अब जनादेश उसी को बोलते हैं, कोर्ट का जो आदेश होगा वही होगा, ठीक है। जो स्टूडेंट का DV हो चुका है वो लोग अभी हल्ला मचा रहे हैं। अब उनमें से जेन्युइन स्टूडेंट किन्हीं को बुरा लगेगा, मैं किन्हीं को बुरा नहीं बोल रहा हूँ। आप मेहनत किए, अच्छे किए हैं, लेकिन वेट करना है, सब्र करना है, ठीक है। बाकी बात इस विषय में आप क्या सोचते हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप झारखंड किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल में फिर आपको सारे एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, ठीक है। मिलेंगे, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।